है कि देखिए पटेल इंजीनियरिंग में आपने सही कहा कि क्वार्टर टू बहुत ही अच्छा आ गया है। इनफैक्ट काफ़ी अच्छा जंप ऑपरेटिंग एबिटा में आया है और सबसे बड़ी बात ये कंपनी काफ़ी बड़ी प्लेयर है कंस्ट्रक्शन और ईपीसी प्ले में। करंट ऑर्डर बुक जो कंपनी का है वो करीबन 14,000 करोड़ के ऊपर है, तो डेफिनेटली कंपनी की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफ़ी शानदार है। मैनेजमेंट ने भी ये कहा है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में वो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। जिस प्रकार का बेनिफिट इंफ्रा कंपनीज को मिल रहा है प्लस जीडीपी का ग्रोथ बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट इनके बिजनेस के लिए भी आएगा। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए। काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने एंटर किया है। मेरे ख्याल से अगर ये कम से कम 12 से 15 महीने होल्ड कर सकते हैं तो करीबन 50-55 रुपये का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें, आगे आने वाले क्वार्टर्स भी अच्छे आएंगे, ऐसी उम्मीद। देखिए मुझे लग रहा है कि डिफेंस स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखना शायद ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कंपनी एक वेल नोन डिफेंस प्लेयर है और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है। मुझे लग रहा है कि अगर निवेशक को कम से कम एक साल भर का नजरिया लेना है तो ही इस स्टॉक में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो सकता है कि ग्रोथ इतनी नहीं आ रही है, लेकिन नॉर्मली जो ग्रोथ डिफेंस कंपनी में आती है वो लंपी होती है, यानी एक क्वार्टर में ग्रोथ आती है उसके बाद वापस मॉडरेट होती है। तो अगर 12 महीने का या 15 महीने का व्यू आप लेके चलो तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 155-160 का एटलीस्ट एक नियर टर्म टारगेट बनता है। जैसे जैसे कंपनी को नए ऑर्डर मिलेंगे आपको थोड़ी सी और विजिबिलिटी इस कंपनी में देखने को मिलेगी, तब तक मेरे ख्याल से होल्ड करना ही शायद ठीक है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है अपोलो माइक्रो को। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेंगे। जगत सिंघल ने व्हाट्सएप के जरिए हमें अपना सवाल भेजा। इनके पास लेटेंट व्यू के 100 शेयर हैं 720 रुपए के भाव पर। अविनाश जी आप ही इसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि पिछले महीने की लिस्टिंग हमने देखा था कि जबरदस्त सब्सक्रिप्शन आया था। लिस्टिंग तकरीबन 170% के आसपास के प्रीमियम पर हुई थी, उसके बाद भी स्टॉक तेजी से ऊपर गया था। जगत ने जो खरीदारी की है वो है 720 के भाव पर, थोड़ा सा ऊपर लिया है जब स्टॉक अच्छी लिस्टिंग के बाद चल गया और वहां से थोड़ा सा करेक्शन झेल रहा है। अब 600 रुपए के आसपास है। इसमें क्या बने रहने की सलाह देंगे? बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए आईपीओ के बाद तो शेयर ने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी। इसका आईपीओ भी बहुत हेविली ओवर सब्सक्राइब हो गया था। ये डेटा एनालिटिक्स में काम करने वाली कंपनी है और काफी प्रॉफिटेबल और बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है। मुझे लग रहा है कि मार्केट के सेंटिमेंट के कारण स्टॉक में भारी पिटाई हो चुकी है। हो सकता है कि जो आईपीओ के शेयर होल्डर्स है जो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो अभी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि कंपनी की ऑर्डर बुक और विजिबिलिटी अगले 12 से 18 महीने के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर इन्वेस्टर चाहे तो थोड़ा सा और एवरेज कर सकता है, बट डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाला साल दैट इज FY23 इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ऑलरेडी जो सेकंड हाफ ऑफ FY22 है वहां पे भी हमको लग रहा है जब फर्स्ट टाइम Q3 के नंबर्स आएंगे लेटेंट व्यू पे तो वो काफी अच्छे होंगे। तो मेरे ख्याल से अगर वो चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड। देखिए अभिषेक, ये कंपनी गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस में काम करती है और इस कंपनी को अगर हम कंपेयर करें तो वैभव जेम्स फिर रेनेसांस ग्लोबल ऐसी कंपनीज के साथ इनका बिजनेस देखा जाता है। ये बिजनेस डेफिनेटली काफी अर्जे से काफी अच्छी तरह से चल रहा है। इनफैक्ट पोस्ट कोविड डिमांड तो इनकी काफी बढ़ी क्योंकि काफी ऑनलाइन सेल्स हुए और इसका फायदा कंपनी को जरूर मिला। हालांकि जो गोल्डियम इंटरनेशनल का जो बिजनेस मॉडल है वो ज्यादातर B2B है, ये डायरेक्टली B2C बिजनेस नहीं करते, लेकिन इनके पास अच्छे B2B कस्टमर्स है और हमने देखा है कि नंबर्स भी काफी अच्छे थे। इनफैक्ट एक बार जो नोटवर्दी है कंपनी की, तो इन्होंने करीबन 2 बार बायबैक भी किया है, अच्छे डिविडेंड्स भी दिए, तो ये भी कारण थे कि शेयर में अच्छी तेजी आपको देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है कि अगर बिजनेस मॉडल देखे तो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। शेयर ऑब्वियसली मार्केट सेंटिमेंट के कारण थोड़ा सा पिटा हुआ है, बट अगर ये लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहते हैं और थोड़ा सा इंतजार करें तो डेफिनेटली इनको उनके प्राइस से अच्छी अपसाइड मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार करना जरूरी है क्योंकि कंपनी वेल रन है, अच्छी मैनेज्ड है और सबसे बड़ी बात कंपनी शेयर होल्डर्स को काफी अच्छी तरह से रिवॉर्ड कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए, हो सके तो थोड़ा सा एवरेज भी करिए, लेकिन नजरिया मेरे ख्याल से कम 12 से 15 महीने का रखना जरूरी है। बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है आपने सही कहा कि कॉफी के प्राइसेस 10 साल के हाई पे चल रहे हैं और टाटा कॉफी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कॉफी प्लेयर है। इनफैक्ट इस प्रकार के प्राइसेस अगर मेरे ख्याल से 2-3 क्वार्टर्स अगर चलेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी में काफी सिग्निफिकेंट जंप आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से तीसरी तिमाही में ऑलरेडी थोड़ा सा इंडिकेशन मैनेजमेंट ने कहा है
कि प्राइसेस बढ़ने से इनके मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये क्वालिटी कॉफ़ी बनाते हैं, इनके कॉफ़ी प्राइसेस जो प्रोडक्ट्स है, जो वैरायटी ऑफ कॉफ़ी ये बनाते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इनको प्रीमियम अच्छा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया 6 से 12 महीने तो होल्ड करिए, ये जो साइकिल है ये मेरे ख्याल से अभी शुरुआत हुई है, तो इसका बेनिफिट कंपनी को ज़रूर मिलेगा। और मेरे ख्याल से यहाँ से भी करीबन 20-25% ये स्टॉक बढ़ने की कैपेसिटी रखता है, प्रोवाइडेड इन्वेस्टर के पास कम से कम एक 8 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है, तो डेफिनेटली